जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बाकी चीज़ों में बाद में बात होगी। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे आज और कुछ चीज़ें जो हमने देखनी हैं, ठीक है। हम पहुँचे कहाँ तक थे? हमने वर्क फ्लोज की बात की थी, टास्क फ्लोज की बात की थी, टास्क फ्लोज बनती और फिर टास्क फ्लो से आगे मैंने क्या बात की थी कि हमने डिज़ाइन पे काम करना। तो जस्ट क्विक रिमाइंडर, लास्ट हमने क्या किया था? होपफुली यू रिमेंबर दैट, इसलिए कि इसका जो भी बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ उसके साथ भी ताल्लुक है। और मैंने रिपीटेडली ये बात कही थी कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही होंगी? सिर्फ एम्पैथी मैप से नहीं आ रही होंगी। एम्पैथी मैप तो बनता है, ये सारे वो क्या चीज़ें हैं, वो नोट्स हैं, ठीक है। विच मीन दैट कि जो आपने एक्चुअल यूज़र रिसर्च की है उससे बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, ठीक है। और ये यू रिमेंबर जब हमने इसकी बात की थी कि डिफरेंट कलर इसलिए थी कि डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं। कोई इंटरव्यू से आ रहा है और कोई कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी से आ रहा है, कुछ सर्वे से आ रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब आती है तो दिस इज हाउ यू ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने कहा था कि जब आप ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और ये कौन सा तरीका था? एफिनिटी मैप। आप एफिनिटी मैप के थ्रू आपने जब इसको ऑर्गेनाइज किया तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बड़े थीम नज़र आ रहे होंगे। इन थीम से फिर आपने आगे चलना, ठीक है। तो आपके पास दो बुनियादी मेथड हैं जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया, एटलीस्ट जो आपको बताए हैं। देयर कैन बी अदर मेथड एज वेल, लेकिन दो मेथड जो आपको बताएं वो एक तो मैंने एफिनिटी मैप बताया था, ठीक है, और दूसरा आपको क्या बताया था? एम्पैथी मैप। लेकिन एम्पैथी मैप के बाद फिर जो एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि यू नीड टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स और उसकी बुनियाद पे चीज़ें जो है फिर वो एग्रीगेट हों। तो ये दो तरीके जो है वो आपको आने चाहिए वहाँ से चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो एनीवे, अगर आप इसको देखें तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करने की ज़रूरत है, ऐसे करने की ज़रूरत है। और उस पर फिर हमें नेचुरली हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू कैप्चर डेबिट अटेंशन। तो अब सवाल ये होगा कि हाउ डू वी डू इट, हाउ माइट वी, अगर इसकी अटेंशन कैप्चर करनी है तो हम ये कैसे करेंगे? मेक इंफॉर्मेशन presented to the user attention grabbing while browsing the site। जब उस साइट को ब्राउज कर रहा हो तो आपने इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करें कि वो यूजर की जो अटेंशन है वो ग्रैब करे। नाउ दिस बिकम्स आवर डिजाइन प्रॉब्लम, हाउ डू वी डिजाइन इट, ये काम हम कैसे करेंगे। इसी तरह लास्ट आपको ये बात बताई थी कि फ्लोज हैं और उन फ्लोज को जो है वो अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है और वो हमने इस्तेमाल भी किया। एक हमारे यूजर गोल से क्या आएगा? आपके पास टास्क फ्लोज आएंगे, वो क्या करना चाहता है। दैट्स व्हाई वी हैव दैट इन वेयर पर्सोना। पर्सोना में आपके पास एंड गोल्स होंगे। अगर उसके गोल्स ये हैं तो फिर एक्शन लेवल क्या बनेगा? इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल व्हाट एक्शन दैट यूजर नीड टू डू। और फिर उन एक्शन से हम वाई फ्लोज, फिर वाई फ्लोज से फिर हम यूजर फ्लो की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ये हमारा सारा जो है वो डिजाइनिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ये डिफरेंस की मैंने बात की थी, फर्क जो है वो क्या है यूजर फ्लो में, टास्क फ्लो में, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल दे कीप मिक्सिंग इट कि ये टास्क फ्लो है या यूजर फ्लो। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फर्क है। टास्क फ्लो क्या कर रहा है? ऑल स्टेप नीडेड टू अचीव वन गोल। एक गोल के अगेंस्ट जो है वो हम टास्क की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं। वेयर एज इन यूजर फ्लो हम क्या बात कर रहे हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स। ऑल पॉसिबल पाथ्स, एक काम को कंप्लीट करने के मल्टीपल रास्ते भी हो सकते हैं। तो वो सारे पाथ्स क्या होंगे, लेकिन इसमें जो है वो गोल अचीव करने की बात है, जबकि इसमें मल्टीपल पाथ्स के ऊपर फोकस है। उसमें हम पाथ्स की बात नहीं करेंगे, रास्ते क्या होंगे। नतीजतन ये जो है ये एक्शन लेवल पे है, ठीक है। टास्क फ्लो
हमने इस सिनेरियो से भी निकाला था कि आप टास्क फ्लोज डिफरेंट जगहों से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? इस सिनेरियो को हमने देखा, इस सिनेरियो से फिर हमने कहा था कि अच्छा इसके अंदर टास्क क्या बनते हैं, तो हमने कहा था कि वो डिसाइड टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर क्विकली, एक गोल अचीव करने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2 ब्राउज करता, स्टेप 3 सिमिलर ऑर्डर जो है उनको देखता, एंड देन स्टेप 4 मॉडिफाई द ऑर्डर एंड आइटम क्वांटिटी, एंड स्टेप 5 सबमिट द ऑर्डर। तो ये 5 स्टेप्स जो है वो करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, ठीक है। ये फिर आपको इसी तरह एक और दिखाया था कि अगर ये टास्क फ्लोज हैं, जब आपके पास टास्क फ्लोज आ गए तो फिर आपको क्या करना, फिर आपको सोचना है आइडियाज के ऊपर। इस टास्क फ्लो को जब आपने लेके चलना है तो आपने बहुत सारी चीज़ें सोचनी और उनको वी कॉल इट डिज़ाइन कंसिडरेशन। अब अगर डिज़ाइन करना है तो आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, इसलिए कि ये टास्क के जो स्टेप्स हैं ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। ओके, आई नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर हम बात करें तो वी नीड टू ग्रैब द अटेंशन, मे बी नोटिफिकेशन करने की जरूरत है। जब डिजाइन आइडियाज के ऊपर हम बात करें, अच्छा अगर ये करना है तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है, ब्राउज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिक्वेस्ट, तो हमें फोकस करना है, नेविगेशन पे फोकस करना है, रीडेबिलिटी पे फोकस करना है, इनफ बेसिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, लेकिन वो क्या होगी, सो आई नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट स्टेप, select the request and reviews the student detail, तो रीडेबिलिटी होगी, रीड कर सकें आसानी के साथ, रेलिवेंट डिटेल्स हों, फिर अगेन वो रेलिवेंट डिटेल्स क्या चाहिए होंगी जो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, एरर को प्रिवेंट करना, गलती से रिक्वेस्ट ना भेजती जाए, एंड देन फीडबैक, रिक्वेस्ट भेजती है तो फिर क्या हुआ, चली गई या नहीं चली, क्या करना है नेक्स्ट, तो फीडबैक क्या है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डिजाइन, ठीक है। तो आज हमारा फोकस जो है वो डिजाइन के ऊपर इत्सल्फ होगा कि डिजाइन अब करें कैसे, डिजाइन को करना कैसे। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप डिजाइन करना जाएंगे तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको ये कहिए कि बस हम यूं करेंगे तो डिजाइन होगा। डिजाइन इज व्हाट, क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क के लिए क्या चाहिए होता है, थिंकिंग, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। ये क्यों चाहिए, इसलिए कि यहां से आवाज आती है ना, आवाज आती है वो यहां से आती है, तो आपको हार्ट एंड माइंड दोनों चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वी नीड टू नो द मेंटल मॉडल, ठीक है। मेंटल मॉडल का हमने ख्याल करना। ये मेंटल मॉडल क्या है कि एक बंदे से जब आप बात करते हैं तो उसके ज़हन में फौरन क्या चीज़ आती है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या चलता है। मतलब ऐसा वो मजाक करते हैं ना कि अगर भूख लगी हो, मसलन अभी जिस तरह नाश्ता नहीं करके आए तो फौरन सबको यहाँ पे अगर कोई चीज़ बना दी जाए तो कॉफ़ी की स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी, जैसे आपने, ठीक है, और शायद जो पराठे की खुशबू भी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि वही चलता है फिर दिमाग, ठीक है। तो इंसान क्या सोचता है, मेंटल मॉडल जो है वो अंडरस्टैंड करना, पर्सन थॉट प्रोसेस ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स, ठीक है, उसके ज़हन में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बिल्कुल ऐसे ही समझिए, तो मैं अगर आपसे कहूँ चेयर, तो आपके ज़हन में फौरन कोई एक तस्वीर बनेगी चेयर की, ठीक है, किसी और के ज़हन में भी बनेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी और उसकी चेयर जो सेम है, डिफरेंट होगी। तो इमेज क्या बनती है वो जरूरी है। इनकम्प्लीट फैक्ट्स, जस्ट एक पास्ट एक्सपीरियंस और इवन इंट्यूटिव परसेप्शन, ये उसके ऊपर जो है वो बेस करेंगे। इस पे यूजर जो होता है वो इंतजार नहीं कर रहा होता, ये एक ऑटोमेटिक वाली बात है, कहते हैं ना, एक ऑटोमेटिक सी चीज हो जाती है, क्विकली क्रिएट हो जाती है। दूसरे जो मॉडल हैं
जिसका हमें ख्याल करना है डिज़ाइन के वक्त, वो क्या है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ठीक है, एक मेंटल मॉडल है और एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है, हमें देखना है कि अगर उसके जेब में बुक आती है तो बुक किस तरह से जो है वो होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टास्क शुड बी कैरिड आउट। क्या अच्छा, अगर इसके जहन में ये तस्वीर आती है तो फिर चीजें कैसे होनी चाहिए? हाउ डू आई मेक दिस थिंग वर्क? एक्चुअल मॉडल that is given to the user through interface of the product. तो अब आप उसको जो है वो चीजें कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और by creating interfaces or app that echo conceptual models desired built on existing knowledge and framework make it easier for the user to learn how to use a new product. अब आपने जो मॉडल क्रिएट किया, अभी आपने डिज़ाइन किया नहीं है, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया कि अच्छा मुझे डिज़ाइन फिर इस तरह करना चाहिए, इसने मेरी प्रोडक्ट से इंटरैक्ट करना, तो मैं इसकी इंटरैक्शन कैसे डिज़ाइन करूं? अच्छा, अब हम इन दोनों चीज़ों की क्यों बात कर रहे हैं? एक मेंटल मॉडल की बात करें और एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात करें। बट वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू? बिकॉज हमें ये ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, हमें उसका मेंटल मॉडल समझना है, एंड दैट्स व्हाई वी वर डूइंग यूजर रिसर्च। इसीलिए हमने कहा वो थिंक क्या करता है, वो फील क्या करता है, दैट्स व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट। वहां से हमने मेंटल मॉडल, अब वो जो सारा डेटा आपके पास आया है, दैट शुड बी टेलिंग यू कि अच्छा इसका मेंटल मॉडल क्या है। ठीक है, तो आपका जो सिंथेसिस होगा रिसर्च का, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल। वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल नेचुरली आप एक इंटरफेस की सूरत में देंगे। ठीक है, तो जो बुनियादी आप ये समझिए, अगर हम ये सारा काम करते हैं तो हम करना क्या चाह रहे होते हैं? हम ये कह रहे होते हैं कि ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल जितने ज्यादा करीब आ जाएं, हमारा इंटरफेस उतना अच्छा हो। ठीक है, इफ यू कैन रिकॉल, बहुत शुरू में मैंने बात की थी, एलॉन मस्क ने क्या कहा था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट के लिए मैनुअल चाहिए तो वो प्रोडक्ट क्या है? ब्रोकन, बेकार। व्हाई दैट इज सो? कि आपको मैनुअल की जरूरत नहीं, बिकॉज इट मैचेस योर मेंटल मॉडल। आपको बताने की जरूरत ही नहीं, जो बिल्कुल मैच करती है उसके साथ, जो जिस तरह उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, आपकी प्रोडक्ट भी वैसे ही है, उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी वैसे ही। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है। इसके अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो बड़ा आसान है। ठीक है, देखिए आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने क्या होता है? स्क्रीन आती है। तो स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्क्रीन सामने आती है, उसको क्या कहते हैं? परेशान नहीं होने, कोई मुश्किल बात नहीं है। टेक्निकली क्या कहते हैं? आप टेक्निकली उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? डेस्कटॉप। नहीं, डेस्कटॉप पे ये चीज पड़ी है। डेस्कटॉप कहते हैं ना, टेक्निकली आप उसको डेस्कटॉप। क्यों इस इंटरफेस में जो पहली स्क्रीन आती है उसको नाम दिया गया कि ये डेस्कटॉप का नाम डेस्कटॉप क्यों दिया? बिकॉज ऑफ दिस। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो टिपिकली आप काम करते हैं बैठ के, एटलीस्ट प्रोफेशनल लोग। बच्चे तो बिस्तर में भी घुस के काम कर लेते हैं। ठीक है, आधे लेटे आधे सोए। लेकिन प्रोफेशनली जब आप बैठते हैं तो यू हैव योर टेबल। ठीक है, और टेबल की जो टॉप होती है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, उस डेस्कटॉप के ऊपर क्या होता है? किसी ऑफिस में जाएं, चले हम बच्चों से बाहर निकलते हैं, ऑफिस में जाएं तो क्या होता है?
आप अपने HOD के ऑफिस में जाएं तो क्या होगा, शी हैज थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप। वो कौन सी चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप पे हैं? उनका लैपटॉप होगा, उनका नोट बनाना, कोई पेपर होंगे, कोई पेंसिल होगी, कोई इस तरह की चीज़ें, द थिंग्स विच शी रेगुलरली यूज। जो रेगुलरली यूज नहीं करती वो कहाँ होती है? किसी फाइल में पड़ी हुई होंगी, किसी दराज में पड़ी हुई होंगी ना। दिस इज मैचिंग द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कि फौरन जो है वो यूजर को पता लग जाता है कि अच्छा डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में ये चीजें इस तरह हों, एंड दैट्स व्हाई वी हैव फोल्डर्स। और डेस्कटॉप के ऊपर वो चीजें होती हैं। कुछ लोगों के तो डेस्कटॉप बहुत गंदा होता है, स्कैटर्ड होता है, हर चीज डेस्कटॉप पे पड़ी होती है, ठीक है, वो सफाई भी नहीं हुई होती। तो हम उस वाले की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो उनका कंप्यूटर का डेस्कटॉप भी बड़ा गंदा होता है ना, उस पर सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे पड़ी होती हैं। हालांकि डेस्कटॉप का मेन मकसद यही है कि आप जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें उनको डेस्कटॉप पर रखिए, और जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको उठा के किसी फोल्डर में साइड पर रखिए, जब आपको ज़रूरत हो वो फोल्डर निकाल लें। बट एनीवे, तो ये मैच करने के लिए जो है वो जरूरी है। If the product conceptual model does not match the user mental model, तो फिर क्या होगा, उसको समझ नहीं आएगी। फिर वो कहेगा कि जी अच्छा मुझे मैनुअल दें, इसको कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उसके मेंटल मॉडल से आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल मैच करता है तो फिर उसे ऑटोमेटिकली चीजें समझ आए, उसको बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो इजी फील करेगा कि अच्छा ठीक है मुझे समझ आ रहा। If the designer conceptual model did not take the user mental model into account, then it's highly likely the product will be hard or to learn and use. So we need to understand क्या दो बात, understand what the user mental models are, ये कहाँ से पता लगेगा, टास्क एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ठीक है, उसका मेंटल मॉडल क्या है। दैट्स व्हाई वी नीड टू, हमने जो शुरू में ही बात की थी एम्पैथी का क्या मतलब है, कि उसके शूज में पाऊंगा, व्हाई वी वर ट्राइंग टू डू दैट, कि हमने समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर जो है आप वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएं जो उसके मेंटल मॉडल से फिट हो, उसके मेंटल मॉडल से मिसमैच ना करें, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो एक बहुत बड़ा स्टेप था वो आपने ले लिया, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड डिजाइन। मेंटल मॉडल को अंडरस्टैंड करें और उसके इम्प्लीकेशंस हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो हमें क्या नजर आता है, दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं, ठीक है। एक तो चीज आपको ये नजर आती है दिस, ये आइकॉन क्या कन्वे करता है, कार्ट, ट्रॉली, जिसके अंदर चीजें हमने डालनी, तो ये यूजिंग दैट कॉन्सेप्चुअल मेंटल मॉडल, तो इनके ज़हन में भी ये चीज होती है, ठीक है। फिर इसी तरह हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका रंग भी देखते हैं, उसको डिफरेंट डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं, उल्टा करके सीधा करके कि अच्छा ये कैसा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट कि यहाँ पे भी उसको घुमा फिरा के देखें ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो आपको यूएक्स रिसर्च करनी है, जो हमने पीछे पहली बात कर चुके हैं, एंड देन आइडेंटिफाई मेटाफोर्स, ठीक है, मेटाफोर्स को आइडेंटिफाई। ये वो आप ये कह लीजिए कि एक सिंबल है, जिस तरह मैंने डेस्कटॉप की बात की, डेस्कटॉप इज व्हाट, अ मेटाफोर टू मेक समबडी अंडरस्टैंड। वो इमीडिएटली उससे अंडरस्टैंड कर जाता है कि अच्छा आप ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह मेटाफोर्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज यूजर क्या टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉट मेरे ज़हन में क्या टर्म है। हाँ, ठीक है, मेटाफोर एक ऐसा सिंबल है, आप सिंबॉलिकली चीजों को कन्वे कर रहा था, तो किस चीज से रिलेट करें, ठीक है, किस चीज से रिलेट करें।
फॉर एग्जाम्पल हम जब ये कहते हैं कि somebody इज वेरी कनिंग, तो हम क्या कहते हैं, हम उर्दू में अपने नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा लूमड़ी की तरह शातिर है। तो हम एक तरफ इशारा, या हम जिस तरह कहते हैं कि शेर की तरह बात है। सर आपने बहुत पॉजिटिव बताया हैं? कि ये तो सिंपल लाइफ है। क्यों, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं फौरन, हम उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, हमारे जहन में उसका खाका ऑलरेडी बना हुआ है तो बेस्ड ऑन मतलब व्हाट अपनी जो भी एक्सपीरियंस। चीज उसमें फॉर एग्जांपल कार्ड है तो वो मेटाफर है। Yes, तो उसे देख के yes. समझ आ रही है कि इसके अंदर चीजें हैं। यस, फौरन आपके जहन में चीज़ें जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ये इससे रिलेट कर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कोई ऐसा सिंबल, ऐसी चीज़ जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है जिससे वो रिलेट कर सके। वो आपको देखना होता है कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बड़ी इजीली लोगों को फौरन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करे, अच्छा ये चीज़ हो। What you need to do is identify object and concept related to the task or activity. तो आपको क्या करना क्या चाहिए इस चीज के लिए, आप आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उस एक्टिविटी या टास्क से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोग्राफी की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या चीजें, कैमरा, फोटो, एल्बम, इमीडिएटली ये चीजें आपके जहन में आती हैं, ठीक है। अब आप ये जो रिलेशनशिप है इसको अगर आप देखें तो कैसे वर्क करेगा और क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन क्रिएट ए गुड डिजाइन। आपके पास जो आइडियल मेंटल मॉडल है वो क्या है, वो कहां से आ रहा है, यूजर रिसर्च से आ रहा है। आपने यूजर रिसर्च की है और वहां से आपके पास मॉडल है, ठीक है। नतीजतन आपने डिजाइनर का मेंटल मॉडल बनेगा कि आपको क्या समझना है, आपने उसको समझा है, आपने क्या समझा है और उसकी बेस पे आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो जनरेट करें, ठीक है। और इसके अंदर नेचुरली जो डिफरेंट चीजें हैं वो आपकी इन हो रही हैं। जिस तरह भी हमने बात की कि आप डिफरेंट सिंबल जो है वो देखें कि क्या चीज़ है जो इससे रिलेट करती है। टर्मिनोलॉजीज की जब आप बात कर रहे होंगे फौरन आपके जहन में आएगा कि अच्छा ये टर्म इससे रिलेट करती है और इसको ऐसे जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू वुड बी लुकिंग एट कॉग्निटिव अकॉर्डेंस कि ये कैसे वर्क करेगी, ये होगा कैसे। यूजर जो है उसका मेंटल मॉडल किस चीज पे बेस करता है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है डिफरेंट सिस्टम से, और अभी जिस तरह वो काम करता है उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। उसकी एक्सपर्टीज क्या है, इंफॉर्मेशन उसके पास क्या है, उसके जहन में सिस्टम्स के मेंटल मॉडल क्या है, ठीक है। समटाइम इट हैपेंस कि जब आप यूजर से बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं वो मैंने देखा था एक सिस्टम फलां वाला, तो उसके जहन में एक मॉडल है ऑफ अदर सिस्टम, ठीक है। एंड जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क है उसको सामने रखते हुए तो सारी चीजें ये मिल के उसके जहन में एक चीज बना रही, तो उसका जहन का खाका जो है वो इस चीज के ऊपर बना। कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमने बनाना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमने बनाना, डिजाइनर का काम है कि वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनेगा किन चीजों से, ये आपके 5 एलिमेंट हैं जिसके ऊपर बनेगा। इन 5 एलिमेंट से आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो बेस करेंगे। पहली बात उसमें क्या होगी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। विच मीन दैट कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसका स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करें, ठीक है। हाउ आर द डिफरेंट एरियाज बीइंग ग्रुप्ड और स्ट्रक्चर, ठीक है। what are your customers expecting to find, ठीक है, where your customers expecting to find answers,
and does that match their expectation? इसको ऐसे बिल्कुल रिलेट कर लीजिए। अगर इसकी बात करें तो आपने बताया था एक साइट का कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि सर्च बार फलां जगह होगी, वो लेकिन हमें मिली कहीं और। Why you were expecting कि सर्च बार यहाँ होनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली उसमें एक ही जगह पे होती Your previous experience has built that mental model कि नहीं इसको यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और वो वहाँ नहीं। तो this is exactly what you need to think about it। तो इंफॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रुप करना है, इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के साथ है, और ये एक एलिमेंट है आपके कॉन्सेप्चुअल मॉडल। देन टर्मिनोलॉजी, टर्म्स आपने इस्तेमाल करनी। वो टर्म्स जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी, ठीक है, वो टर्म आपने यूजर की इस्तेमाल करनी है, वो जो इस्तेमाल करते हैं उनकी डोमेन में जो इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लर्निंग की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप लॉ की बात कर रहे हैं तो कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करें, ठीक है। लोग कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उनको आपने देखना। देन कंटेंट की स्ट्रेटजी, कंटेंट जो है वो किस पेज पे कौन सा आएगा, किस जगह पे कौन सा आएगा। कंटेंट में जिस तरह भी हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन कौन सी रेलेवेंट होगी, हमने कहा कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नजर आए, तो कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन योर कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट में क्या चीज नजर आए। देन योर चैनल स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आपके फॉर एग्जांपल वेबसाइट भी है और ऐप भी है, और ऐप जो है वो iOS के लिए भी है और एंड्रॉइड के लिए भी है। तो नाउ यू हैव डिफरेंट चैनल्स। तो क्या उन पे डिफरेंट चीजें नजर आनी चाहिए? नहीं। वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाए तो उसको बिल्कुल एक जैसी चीजें नजर आए, मुख्तलिफ नहीं। वो स्ट्रेटजी जो है वो आपकी क्या हो, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। फिर इंटरैक्शन मॉडल कि यूजर ने किस अंदाज से इंटरैक्ट करना, उसका मॉडल जो है वो क्या होगा, वो इंटरैक्शन जो है वो कैसे करेगा। तो ये 5 चीजें जो है वो मिल के आपकी कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो बना। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, अभी मैंने ब्रॉडली आपको बात बताई कि जी यस वी आर टॉकिंग अबाउट कि अपना कंटेंट हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, वेब एंड मोबाइल ऐप्स एंड सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, ये सब में इस्तेमाल होगा। User would easily adjust to the functionality of the product and could find everything they need without big effort. Which means that कि जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे चीजें वैसे ही होंगी। जिस चीज को सब स्ट्रक्चर में वो चाह रहे होंगे, इसको आप बिल्कुल ऐसे समझें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल सेव करनी है तो कैसे बनाया हुआ है, फाइल के नीचे जो है वो सेव है और ओपन, ठीक है। क्यों कि फाइल के अंदर ये चीज आई। तो इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के साथ। विजुअल एलिमेंट्स, इंटरैक्शन, नेविगेशन, ये सारी आपके इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड करें। दिस इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ अ चैरिटी ऐप, जिसको डिजाइन किया कि यहां से शुरू होंगे, ऑनबोर्डिंग होगी, वेलकम पेज होगा, वेलकम पेज से आप इस पे आएंगे या आप इस पे आएंगे या आप इस पे आएंगे। 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर आएगी, ठीक है। सर टास्क क्लोज नहीं होते हैं? नहीं, दिस इज नॉट टास्क क्लोज। हम तो टास्क की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। सर वो जो हम शेप्स के अंदर बनाते हैं वो क्या होता है? किसके अंदर? शेप्स के अंदर बनाते हैं वो सर्कल और पैराग्राफ। अभी हमने बात की थी टास्क फ्लो की और यूजर फ्लो की। वो क्या होता है जो
यूजर फ्लो, ठीक है। वो आप यूजर फ्लो बना रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो। ये भी हमें बनाना है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपका क्या है, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें, इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको रिलेट करना चाहें तो अगर आपने देखा हो तो बहुत जगह पे होता है कि अच्छा वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये चीज़ वहाँ ऑर्गेनाइज हुई होती है, ये इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, एंड हाउ डू दे रिलेट विद ईच अदर। ये पेजेस तो है, पेजेस क्या होंगे हमारी वेबसाइट क्या है? हाँ, सिर्फ पेजेस नहीं, यस पेजेस क्या होंगे, लेकिन ये वाला पेज फॉर एग्जांपल टर्म्स का पेज कहाँ आ रहा है, इसके बाद प्रोफाइल के लिए। जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो एक चीज ये होगी, ईमेल होगी, पासवर्ड है, नोटिफिकेशन है, हेल्प है और टर्म है, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको तरतीब कैसे देना। तो ये कंटेंट की तरतीब है कि हमारी तरतीब ऐसे हो, चीजें इस तरह हम ऑर्गेनाइज करें। ये डिफरेंट पैटर्न है विच यू कैन यूज कि मैंने अपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को कैसे बनाना। मोबाइल के लिए ये बड़े पैटर्न हैं, ठीक है, एंड सेम गोज विद वेबसाइट एज वेल। क्या कि ये बिल्कुल हायरार्की में है, जिस तरह भी हमने वो देखा चैरिटी आपको कि यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी और हर एक के नीचे फर्दर पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी। इसको अगर आप देखें तो ये डिफरेंट अंदाज से है, क्या कि आपने क्लिक करते जा रहे हैं, आगे मूव करते जा रहे हैं, एंड देन यू कैन गो बैक, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूं करके वापस आ रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये आपको 4 स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए और हर पॉइंट से आगे आप जा रहे हैं, तो इसको आप पिरामिड स्टाइल में कह लेंगे, यूं करके जो है वो नीचे चल रहा है, ठीक है। इसको अगर आप देख लें तो अगेन इसमें भी ये 4 चीजें हैं, बट देन देयर इज अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है। और यहां से जब आप एक उठाते हैं तो दूसरे पे, दूसरे से उठाते हैं तो तीसरे पे, यू कैन कीप मूविंग। एंड देन आल्सो फिल्टरिंग, क्या आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें। तो ये डिफरेंट जो है वो पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यू कैन यूज दिस पैटर्न रादर देन क्रिएटिंग योर ओन। अब इंटरैक्शन को कैसे डिजाइन करें, एक तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, दूसरा हमने कहा इंटरैक्शन को डिजाइन करें। सो हाउ वी डिजाइन इंटरैक्शन, ठीक है, उसको जरा हम देखें। उसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, और अगर आप वाकई डिजाइन के स्टूडेंट हैं तो रीड दिस बुक। इसको किताबें पढ़ने का शौक, कोई शौक नहीं है पढ़ने का? थोड़ा नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। नॉवेल पढ़ने का शौक है, चलें एटलीस्ट उसका शौक तो है, इसलिए कि रीडिंग याद रखिए, रीडिंग जो है वो आपके दिमागों को बेइंतहा वसअत देती है। अगर आप रीड करते हैं तो आपकी थिंकिंग जो है बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, खुद ब खुद इम्प्रूव हो। तो किताब के साथ दोस्ती जो है जरूर हो गई, इम्प्रूव नहीं हुई। हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, क्योंकि पहली बात ये होती है कि आपको रीडिंग की हैबिट है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो आपके बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो फिर ये सूरत हाल नहीं होती कि यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में मुझे उन्होंने फिर इसीलिए क्लास दे दी है कि आप क्लास लेना इनकी पहले सेमेस्टर वालों में, तो मेक देम, आई एम टीचिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, वो इसलिए कि इनको पढ़ने की आदत डालें। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं तो ICT पढ़ा रहा हूँ, और वो बिल्कुल सिंपल है ना, इसीलिए एलिमेंट्री है, लेकिन उसमें मकसद जो है वो नहीं, इधर नहीं पढ़ा, इधर नहीं, कि पढ़ने की आदत डालनी है। तो उनके ऊपर सारा जोर इस चीज़ के ऊपर है कि ये किताब है, हाँ ये किताब है, और वो भी O लेवल की दी है मैंने उन्हें,
ओ लेवल की किताब एंड दे आर अनएबल टू रीड। सर ने हमें भी पढ़ाई थी पर टीचर ने हमने नहीं पढ़ी, हमें टीचर से नहीं पढ़ाई, मैंने इस्लाम नहीं, वो देखिए बुक पढ़ानी नहीं होती, असल में तो आपको समझानी होती है चीज़ें। लेकिन जिस तरह आप मांगते हैं ना, मैं भी नहीं देता ना, ये नहीं देनी, तो उनको भी स्लाइड नहीं मिलती। वो आदत उनको यही है कि सर स्लाइड दे दें, सॉरी स्लाइड नहीं मिल सकती, ये किताब है, इसका ये चैप्टर है, ये सफ़ा नंबर फलां से लेके फलां तक पढ़ के आप आ जाएं। तो एनीवे हम बी ट्रैक में, ये किताब बहुत अच्छी किताब है इफ़ यू आर रियली डिज़ाइन स्टूडेंट, अगर आपने डिज़ाइनिंग पे काम करना है। और इसी जगह इसका टाइटल देखिए तो क्या है, डिज़ाइन ऑफ एवरीथिंग है। रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? अच्छा सवाल। अब उसमें मैंने तो कहा था कि मुझे कोई मिल जाए, एक ऐसा बच्चा मिल जाए जो एडिटिंग कर दे, लेकिन कोई तैयार नहीं होगा। ये भी अफसोस की बात है कि जो है एडिटिंग करनी है, क्योंकि अब जिस तरह हम बोल रहे हैं ना, तो ये तो एडिट कर रहा है ना सारा पार्ट। आई कैन नॉट पुट इट ऑनलाइन इस कंटेंट के साथ, तो इसका मतलब है इसको काटना है, काट के फिर देना। तो दैट इज द ओनली बैरियर। अदरवाइज तो मैंने इस तरह आपको बताया था कि दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह फॉर स्टूडेंट्स ऑफ BCA। तो वो ये कोर्स जो है, जिसका कोर्स सिरा पे चल रहा होता है, दिस विल बी अवेलेबल एंड दे विल बी लर्निंग थ्रू दिस। तो क्लासेस बस ऐसी कोई महीने में एक दफ़ा क्लास कर लिया करेंगे, बाकी जो है वो खुद पढ़ें। 8th सेमेस्टर वाले जो है वो इससे अगला पार्ट जो है इसका नहीं, उनको ऑलरेडी अभी मैंने कोर्स सिरा पे दिया है, अगले सेमेस्टर में उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग होगी ना अगले साल में, अगले सेमेस्टर में। किस तरह पढ़ लेते? मैंने ये कहा था किसी को, तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं आते पढ़ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ है, अभी जो वो कर रहे हैं ना, उनको जो डेडलाइन दी थी उन्होंने सारी डेडलाइन मिस की। आपकी जो सीनियर हैं उन्होंने मिस ऑल डेडलाइन, और अब इस वक्त वो सर पे पड़ी है, जैसे कहते हैं कि जी अब क्या करें। नहीं, आप कंप्लीट, आपको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कंप्लीट करें। नहीं, उनको उनके लिए रिकॉर्ड नहीं दिया, उनको मैंने अभी कोर्स सिरा से ही दिया। वो गाइडेड है कि आपने ये करना और फिर आपने मुझसे डिस्कशन करना, लेकिन उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की, बिकॉज आपने किया ही नहीं। अभी सिर्फ 2 बच्चियों ने मुझे सबमिट किया। सर्टिफिकेट होता है कि आपको सबमिट करना होता है, यहाँ ये कर लिया। सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने किए थे कोर्स। फिर क्या हुआ? कुछ सीखा? जी, हमारे तो कोई करते थे उससे, तो हमें तो पढ़ के किया। चलो कोई उसका भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी देते हैं। कितना आता है? क्या कह रहे हैं? कितना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है? नहीं सर, तो हमने काफी अच्छा पढ़ा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आता कितना? आता भी था, आप अभी इतने टर्मिनोलॉजी तो भूल गई होंगी, लेकिन आता है। ये ना, आप अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो डिड यू यूज दैट नॉलेज टू ऑर्गेनाइज योर? हाँ, इस तरह हमारा वो वाला था टास्क, वो जो हमने हाँ जी W का सब वो था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था, सारा कुछ हमने से पढ़ा था। ये पढ़ा तो था, हमें आता था। अभी आप फाइनली ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने उसको इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। वो तो वैसे भी करते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े सर, प्रॉपर इसमें चीजें हम लोगों ने देखी थी कि जिस तरह वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ा वर्क ब्रेक ड्यूरेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम को मैनेज करके चीज़ों को डिवाइड करना है। तो हम उस तरह ही करते हैं कि हमारे असाइनमेंट आने वाले सर टर्मिनोलॉजी भूलिए, लेकिन हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों को यूज़ करें। हम जब कर रहे थे काम, तो हमारे माइंड में होता है कि चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ी थी, वो हमने काफ़ी डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ा था।
चलो देखते हैं, उसको भी देखते हैं कि आपके फाइनली प्रोजेक्ट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आईडी होना चाहिए कि अच्छा ये है। और प्रोजेक्ट प्लान आपका किधर है? डिड यू हैव एनी प्रोजेक्ट प्लान? बनाया था प्लान? कोई रिस्क मैनेजमेंट की? रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ी थी ना, रिस्क मैनेजमेंट? तो कोई रिस्क मैनेजमेंट की अपने प्रोजेक्ट? वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, उसको कहते हैं कंटीजेंसी। अच्छा जी, ओके। तो डॉन नॉर्मन ने प्रिंसिपल दिए हैं कि आपने डिजाइन करना है। अच्छा, फोकस इस पे। अगर आपने डिजाइन करना है तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। तो व्हाट आर दे आर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि ये वो चीजें हैं जो दुनिया ने एक्सेप्ट करी हैं कि हाँ, चीजों को ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें हम इन प्रिंसिपल्स को क्विकली देखेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड। वजह, जब आप डिजाइन कर रहे होंगे तो योर डिजाइन विल बी इवैल्यूएटेड ऑन दिस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप डिजाइन करेंगे तो योर डिजाइन विल बी इवैल्यूएटेड ऑन दिस कि आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, हम वैसे नहीं कह सकते कि जी ये डिजाइन बड़ा अच्छा है, ये डिजाइन बहुत बुरा है। हम यही देख रहे होते हैं कि क्या कोई प्रिंसिपल्स फॉलो किए। ठीक है, अगर प्रिंसिपल फॉलो किए तो यस, अच्छा डिजाइन है। अगर नहीं किए तो फिर नहीं। तो कहाँ वायलेशन की है, कहाँ नहीं की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज विजिबिलिटी। पहला प्रिंसिपल जो है वो विजिबिलिटी। एंड इफ यू कैन रिकॉल, मैंने एक बात कही थी कि वी स्पीक डिजाइन लैंग्वेज। हम विजिबिलिटी क्यों करना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो उसके साथ चीजें बड़ी विजिबल होनी चाहिए। करेक्ट पार्ट मस्ट बी विजिबल एंड दे मस्ट कन्वे करेक्ट मैसेज। जो चीज आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो करेक्ट मैसेज दे रही है। और करेक्ट पार्ट मस्ट बी विजिबल। जिसको विजिबल होना चाहिए वही विजिबल हो, जिसको विजिबल नहीं होना चाहिए वो वहां पे विजिबल नहीं होना। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट नेचुरल सिग्नल्स आर नेचुरली इंटरप्रेटेड। इसका क्या मतलब है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ के अंदर वैसे एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे इन डोर को देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मोस्टली फॉरन क्या आता है? इंट्यूटिव क्या है? नेचुरल सिग्नल क्या है? ये दरवाजा जो है या अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा। ये इंट्यूटिव है, नेचुरल है। लेकिन अगर यही दरवाजा आपके गैरेज में लगा हुआ हो तो फिर कैसे ख्याल आता? ये क्या होगा? ऊपर जाए। ठीक है, तो नेचुरल इंटरप्रिटेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में डोर इस तरह होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में डोर इस तरह होता है। तो यू नीड टू स्पीक द नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल सिग्नल इस्तेमाल करना है। Just by looking, the user should know state of the system and possible action. जैसे वो स्क्रीन पे देखे तो उसे ये बात समझ आ जाए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, ये किस स्टेट में है, क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो कौन से एक्शन किए जा सकते, इस स्टेट में कौन से एक्शन किए जा सकते। देखिए अगेन यूजिंग द डोर मेटाफोर, जैसे ही आपने डोर को देखा तो आपको फौरन क्या स्टेट समझ आई? दरवाजा बंद है, ये स्टेट है इसकी करंट। अगर ये करंट स्टेट है तो क्या किया जा सकता है? बंद दरवाजे को तो बंद नहीं किया जा सकता। यू नो दैट कि इसको खोला जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ही आपने स्क्रीन को देखा तो आपको फौरन पता लग गया कि अभी आप कहाँ खड़े हैं
इस वक्त क्या स्टेटस है, एंड ऑल्सो इससे फिर किया क्या जा सकता है, अगला स्टेप क्या किया जा सकता है। Visibility problem occurs when clues are lacking or exist in excess. बिल्कुल ना होना भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा होना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा होना भी प्रॉब्लम। आप क्लू किस लिए देते हैं? टू अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड, अच्छा जी ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगेन इफ यू लुक एट दिस हैंडल, तो ये हैंडल आपको क्या क्लू देता है? ये वाला हैंडल आपको क्या क्लू देता है? कि आप इसको घुमा सकें, ठीक है। अब यहां पे अगर 4-5 हैंडल लगे हों और डिफरेंट किस्म के लगे हों, तो आपको क्या समझ आएगा? आप कहेंगे पता नहीं इसमें से कौन सा वाला इस्तेमाल हो, तो दैट क्रिएट प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअल मॉडल जिसकी अभी हमने बात की थी, मेटाफोर आपको चाहिए। A good conceptual model allows us to predict the effect of overaction, ठीक है, आपको फॉर्म पता होता है कि किस चीज के लिए है। एप्पल डेस्कटॉप मॉडल और आई बुक, अगर बुक के ऊपर देखें तो आई बुक का जो मॉडल है वो आपको फॉरन शेल्फ मॉडल जब नजर आता है, उसमें चीजें यूं लगी हुई। अगर वो मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है कि चीजें कैसे चलेंगी, और जब पता नहीं है कि चीजें कैसे चलेंगी तो हम क्या करेंगे? हम तुकबंदी करेंगे ना कि अच्छा इसको चला के देखते हैं कि ये इससे तो नहीं कुछ होगा, इससे तो नहीं कुछ होगा, और नतीजा डिफिकल्टी भी आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। सेकंड पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कौन सा? सेकंड कॉन्सेप्चुअल मॉडल। हाँ, ये भी हमने जो बात की थी डेस्कटॉप की, कि अच्छे जो मेटाफोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी लाइफ आसान बनाते हैं। तो एप्पल का जो डेस्कटॉप मॉडल है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एप्पल का ही जो आई बुक का मॉडल है, आई बुक्स बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की सूरत में, उसमें बुक्स जो शेल्फ में लगी हुई नजर आती है, ठीक है, और आप वहां से किताब जो है वो टच करके बेशक उठाते हैं, लेकिन आप किताब शेल्फ से निकालते हैं। फॉलो द रूल्स, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ए रीजन। जब आपका मॉडल ठीक है और वो मैच करता है मेंटल मॉडल से, तो क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, नो रिकोर्स व्हेन समथिंग ब्रेक्स। अनदर प्रिंसिपल इज अफोर्डेंस। इसका ख्याल करना होता है कि अफोर्डेंस जो है वो हम क्रिएट करें। ये क्या चीज है? नेचुरली हाउ इट कैन बी यूज्ड। सो आप फॉर एग्जांपल अगेन बटन जो है वी नो ये पुश होते हैं, हैंडल जो है वो पकड़ने के लिए है, चेयर जो है वो बैठने के लिए है, नॉब जो है वो घुमाने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताए बिकॉज ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जिस तरह ये रेगुलेटर वाला नॉब है, आपको देख के फौरन पता होता है कि अच्छा इसको यूं कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं होती कि जी इसके साथ क्या करना है, मतलब इसको जाके कोई नहीं दबा रहा होता, प्रेस नहीं कर रहा होता। क्यों प्रेस नहीं करता? बिकॉज नेचुरल लाइफ के अंदर ये चीज हमने लर्न कर ली है ना। इसी को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज को घटाना या बढ़ाना है तो फिर तो आप नॉब इस्तेमाल करें, लेकिन अगर किसी चीज को ऑन ऑफ करना है तो फिर नॉब नहीं इस्तेमाल करें। तो ये दो चीजें जो है आपको ख्याल करनी, एक कि वो सिंबल आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो सिंबल है वो क्या चीज अफोर्ड कर सकता है, वो क्या चीज आपको बताता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है। तो सिंबल की सिलेक्शन और उसका इस्तेमाल, जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट यूजर शुड नो कि क्या करना।
सोचने की इसको जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ब खुद उसके जहन में आ जाता है। इसके साथ हम एक चीज करते हैं जो मिक्स करते हैं टिपिकली, कांस्टेंट के लिमिट करना, ठीक है, लिमिट करना। आप अफोर्डेंस के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं टिपिकली कि जी क्या नहीं कर सकते, अब ये तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। लिमिट्स द वे समथिंग कैन बी यूज्ड। हैंडलिंग जो हैंडल है वो फोर्ड पुलिंग, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको लेके कोई पुश ना करे, ठीक है, तो पुश, अब ये दरवाजा बाहर नहीं खुलता, ठीक है, ये इसको जितना मर्जी धक्का देंगे ये बाहर नहीं आएगा। क्यों? ये कॉन्स्टेंट लगा दे कि आपने इसको पुल नहीं करना है, पुश नहीं करना, ठीक है। और अगर पुश करना हो तो फिर ये वाला हैंडल नहीं होगा, ठीक है, फिर कुछ और हो, ताकि बड़ा क्लियरली पता लगे कि नहीं ये दरवाजा पुश करने के लिए सर मुझे पुश और पुल की समझ नहीं आती है। समझ नहीं आती क्यों? पुश लिखा तो पुल कर देती हूँ, पुल लिखा था पुश कर। अच्छा देखिए, अगेन लिखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम है लिखने की। ये अच्छा इंटरफेस क्या है कि लिखने की जहाँ जरूरत हम नहीं होती। इंटर्नशिप कर रहे थे ना, वहाँ पुश के साथ लिखा हुआ भी था कि ऐसे करें, और पुल के साथ लिखा हुआ था कि बनाया हुआ था, ड्राइंग बनी थी, तो वो हम हमेशा सही करते थे। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीजें ऐसी क्रिएट कर रही हैं कि, ठीक है ना, शायद इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको पुल से करना है तो आपका हैंडल नहीं होना चाहिए, इसका हैंडल नहीं होना चाहिए। पुश 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 करना तो हैंडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैंडल टिपिकली हमारा पुल के साथ रिलेटेड है। तो पुश के लिए इसीलिए फ्लैट प्लेट इस्तेमाल की जाती है। ये ऑटोमेटिकली सिंबल जो है वो होता है कि जी अच्छा यहाँ पे ये प्लेट लगी हुई है तो ये सी नीड टू पुल, सॉरी पुश। और पुश के लिए प्लेट क्यों लगी होती है, इसके बगैर भी तो गुजारा हो सकता है। मतलब अगर ना ये हैंडल अगर ना लगा हो और ये पुश से खुलता हो तो प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, एज अ सिंबल, यस। पता चला कि दरवाजा ही साइड से खुलता है। मेरे जैसे लोगों को मेरे चीटियों को करके डरते हैं। क्या ये खुलेगा कैसे? ये तो इधर हैंडल भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मेरे साथ से ऐसा होगा तो वो जरूर करेगा ऐसा, क्योंकि ये वाले डोर्स में समझ आती है, ग्लास डोर्स की नहीं समझ आती। एक वजह तो ये है, यस, वो एक सिंबल होता है कि पीछे ये पुश है। दूसरी बात ये है कि आप पुश तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। प्लेट को लगाया कि गंदा ना करें दरवाजा, हाथ यहाँ पे लगाएं, और अगर हाथ आपके गंदे भी हैं तो उस प्लेट पे होगा, तो इस प्लेट को हम साफ करें, है? हाँ, लेकिन वो ये ना हो, वो जो है ना, वो फिर बाद लोग डर जाते हैं, ठीक है, कि ये क्या हुआ है ना। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान कैसा था वो भी आप सोच लें। तो आई वेंट टू सिंगापुर, तो सिंगापुर में उस वक्त ये वाले डोर्स थे, एक शॉपिंग सेंटर था। तो फर्स्ट टाइम, दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। एकदम पहले ही आप शॉक हो जाते हैं कि ये दरवाजा खुल गया, ये किस जिन ने खोला है? हाँ, बोले बोले क्या करिए। सर ये पूछे कि आपकी उस टाइम एज क्या थी? मेरी एज क्या थी? अभी तक नहीं आपको अंदाजा हुआ, अभी तक सर अंदाजा मैंने हुआ। सेंस में नहीं पूछा, ये सब नहीं नहीं, उससे कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ऑफ जितना भी मैं बड़ा, ठीक है, मुझे उससे भी बड़ा कह लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि देखिए ये चीज़ तो ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 59, ठीक है। तो उस वक्त आप हिसाब लगा लें, बस बॉर्न इन 64, ठीक है। मेरे आने के बाद जंगें शुरू हो गई थी 65 के बाद, उसके बाद तो 22 तो पाकिस्तान में तो उस वक्त इंटरनेट भी नहीं आया था। इंटरनेट भी 93 में आया, दुनिया में भी खैर उस वक्त नहीं था।
यस दे हैड दैट डोर। तो इट वाज एकदम शॉक होता है ना आपको, आपके तसव्वुर में नहीं है, वही आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना उसका। तो जैसे ही वाकई एकदम दरवाज़ा खुल गया तो आप देख रहे हैं कि ये क्या दरवाज़ा खुल गया है। ठीक है, तो शॉक भी हो सकता है। यस यस, अब बहुत सारे लोग जो है वो एकदम वो डर रहे होते हैं कि इस पे पाँव कैसे रखें, क्योंकि तो चल रही है। कुछ लोग डर से गिर ही जाते हाँ, हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉशरूम में हो, अब जैसे हाथ धोना हो तो नीचे रखना चाहिए, काफी लोगों को हाँ, समझ नहीं हाँ। आता। तो यस फर्स्ट, इसीलिए देखिए अभी जो मैंने बात की कि हमारा मेंटल मॉडल किससे बिल्ड होता है, एक्सपीरियंस से। हम जितना एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें हमारे जहन में आती चली जाती हैं, ठीक है, बिल्ड होती हैं, और हम अपना इमेज जो है वो बनाते हैं। सर सेंटोरस में तो हैंड ड्रायर भी ऐसे हैं कि वो मतलब हर किसी को समझ नहीं थी, जैसे अब यहाँ पे लगे हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि आप हाथ से करें तो आपके हाथ ड्राई हो जाएंगे। सेंटोरस में जो बने हैं उसको प्रॉपर टच करना पड़ता है, वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह होगा। ड्रायर्स का तो इशू है, हमारे वो सेंसर्स प्रॉपर एक तो खैर वर्क भी नहीं कर रहे होते नहीं, हैं, उनको तरीका भी नहीं पता होता, वो दूसरे में लगी हुई तो वो समझ ही नहीं आती, देख के भी नहीं समझ आती। सेंसर्स का जो है वो मसला है। ओके, तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो लिमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरफेस में देखें तो आपको नजर आता है स्क्रीन पे ग्रे किया होता है कुछ पोर्शन, आप वो ऑप्शन ले नहीं सकते, ठीक है, वो आप ऑप्शन ले नहीं सकते। नेक्स्ट मैपिंग, आपको मैप करना है चीजों को। कंट्रोल एंड डिस्प्ले शुड एक्सप्लॉइट नेचुरल मैपिंग। फिजिकल एनोलॉजी, कल्चरल स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल फिजिकल में आपका स्टीयरिंग व्हील है, तो इसका मतलब ये है कि स्टीयरिंग व्हील को देखते ही आपके जहन में फौरन समझ आ जाती है। क्या चीज समझ आती है? इट इज समथिंग जो आपको आपकी डायरेक्शन को मूव करेगी, ठीक है, यू कैन नेविगेट। फिर इस तरह कल्चरल चीजें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, वो मैप करना होता है। रेड मीन स्टॉप, ग्रीन मीन गो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो वार्निंग्स आती हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो उस पर क्या लिखा होता है, रेड जो है उससे देते हैं, विच मीन दैट दिस इज समथिंग कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। लेकिन आई होप आपने कलर थ्योरी में जो है इस चीज को स्टडी भी किया। क्या स्टडी किया कल्चर के साथ? कलर में क्या पढ़ा था? सारे पुराना शुरू कर दिया। सर कलर्स में हर चीज का सिंबल होता है ना कलर का। फॉर एग्जांपल आपकी कॉशन देनी होती तो रेड कलर यूज हुआ होता है कि डेंजरस एरिया है, नहीं जाना, तो रेड कलर मोस्टली यूज होता है अलार्मिंग सिचुएशन को दिखाने के लिए। वैसे ही जहाँ पे साइकोलॉजी होती है कलर्स के बिहाइंड और नेचुरली जो स्टडी करके कुछ साइकोलॉजी तो है, लेकिन कल्चरल चीजें इसके साथ कैसे रिलेट करती हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ऐसा ही था ना कि ब्राइडल हमेशा जब ड्रेस बनेगा तो कौन सा बनेगा? रेड। रेड। वार्निंग तो नहीं है। नहीं, एक दो मीनिंग्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कल्चर की बात है। जबकि गोरे के उस पर चले जाएंगे तो जब भी वेडिंग ड्रेस बनेगा वाइट होगा। ठीक है, तो कल्चर में चेंज होगा। रेड इन चाइना मीन्स डिफरेंट थिंग। सर जैसे हम लोग कोई वेबसाइट बनाएंगे तो हम ओपन करेंगे कि हमारा इंटरनेट पाकिस्तान में चलने के लिए या बाहर चलने के लिए। सर वो मूवी में भी ऐसे होता है ना कि वो पीके मूवी में होता है, जब वो सारे रिलीजन्स को स्टडी कर रहा होता है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे कौन सा कलर पहनना है। जब वो व्हाइट पहन के जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे शादी चल रही होती है, उससे वहाँ पता नहीं कौन सा, मतलब वो कलर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हर रिलीजन में कलर डिफरेंस होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा से पता चलता है। तो नहीं, हर रिलीजन में तो डिफरेंट नहीं होता। नहीं, रिलीजन से भी तो रिलेटेड होती हैं चीजें। जिस तरह आप हिंदू हैं वो व्हाइट कलर पहनते हैं अपनी नेक के ऊपर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशन है, रिलीजन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और वो चेंज होती हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक ब्राइडल सूट हमेशा क्या कि रेड होना था, अब नहीं है, अब नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। चेंज हो गया ना, अब तो कोई अब नहीं है, अब
ठीक है, कोई भी कलर चल जाता है। अब वो अलग बात है, ट्रेंड चल रहे होते हैं, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो फिक्स हो गया होगा, ठीक है। सेम गोज विद अगेन अदर कल्चर, वहाँ पे भी चेंजेस आती होती हैं बड़ी तेज़ी के साथ। मतलब एक ज़माना था चाइना में, जिसे कह लें, जिसको हम भी अब कहते हैं वेस्टर्न सूट, अब हमने भी ये कहना छोड़ दिया, जिस तरह मैंने पहना हुआ है, तो चाइनीज़ नहीं पहनते थे, उनके अपने ट्रेडिशनल ठीक है, उनका अपना जो है वो एक ड्रेस था, वो पहनते थे, अब लेकिन वो पहनते हैं। तो ये वेरिएशन जो है ये चलती चली जाती है। हाँ, ये कल्चर के साथ चेंज होती है, इसलिए शायद बड़ी अहम बात है कि इस वक्त कल्चर में उसकी क्या, वो सिंबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसा ये सिंबल इस चीज़ के लिए इस्तेमाल, तो वो मीनिंग क्योंकि हमने उसको मैप करना है, तो हम जो कलर इस्तेमाल करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि अच्छा ये कलर जब हम उसको दे रहे हैं तो हम ये चीज़ कन्वे करना चाहते हैं। इसमें जो शायद अहम बात है वो ये ज़रूर याद रखनी कि आपने बिल्कुल कोई हट के चीज़ नहीं कर देनी। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल मोस्टली ऐप्स में या वेबसाइट्स में वार्निंग के लिए रेड ही इस्तेमाल होगा, तो आप कहें नहीं मैं तो रेड नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो वो उस कल्चर से हट जाता है, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी का भी अपना एक कल्चर है ना, कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें कैसे होती हैं, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ हम उसको रिलेट करें। Clicking on a particular interface element produces expected effect. Open should be under the file menu. Feedback देना जरूरी, ठीक है, फीडबैक देना जरूरी। खुल फीडबैक देना जरूरी। क्यों फीडबैक देना जरूरी है? नहीं, मुझे ना जिस तरह कोई फीडबैक नहीं आ रहा, अब मुझे कैसे पता लगेगा इनको मेरी बात समझ आ रही है नहीं है? जब वो प्रेजेंट करेंगे Yes. तो हम पता चलेगा ना। जब आपकी तरफ से फीडबैक आएगा तो फिर पता लगेगा कि जी अच्छा, जो इफेक्ट मैंने जनरेट किया है उसका रिजल्ट आ रहा है। जब हमें फीडबैक आपको मिलेगा कि ठीक है, यस, ठीक हो। आपने एक ऐप खोली है, और उस पर आपने कोई बटन दबाया, बटन दबाने के बाद कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हैं? दोबारा ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो यू गेट सॉर्ट ऑफ फीडबैक, आपको इनडायरेक्ट फीडबैक ये मिल रहा होता है कि इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो वर्क कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब है कि नहीं, फीडबैक जनरेट करना जरूरी है। इवन जब आप एक बटन टैप करते हैं तो देखिए, इसीलिए मोस्टली क्या होता है कि दो पॉसिबल उन्होंने चीज़ें बनाई हुई होती है। क्या? या तो वो बटन प्रेस होता हुआ नजर आता है, आपको विजुअली नजर आता है कि ये प्रेस हुआ, हालांकि प्रेस तो नहीं होता, लेकिन विजुअल इफेक्ट ये जनरेट करते हैं कि प्रेस हुआ। दूसरा क्या होता है? साउंड। तो यू आर क्रिएटिंग इमीडिएट फीडबैक कि बटन दब गया, लेकिन अब उसके बाद भी फीडबैक आना चाहिए। बटन दबने के बाद अब क्या हो रहा है? आई नीड कि हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पता चलता है कि परफॉर्म हो रहा है। यस, फीडबैक इसलिए जरूरी है कि हर एक्शन का रिएक्शन आना चाहिए। तो वो क्या आ रहा है, दैट वी नीड टू नो। Sending back the user information about what action has actually been done. जैसे हम जो है ना ऑर्डर प्लेस का बटन प्रेस करते हैं तो दिखा जाता है थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। अगर वो Yes. लिखा है तो हम लोग उसको बार-बार प्रेस नहीं करते हैं। यस, पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा हो गया, चला गया, नहीं गया, क्या हुआ। Confirmation message. Yes. Yes. System should be designed to provide adequate feedback to the user, ensure that they know what to do next in their task. अब आगे क्या करना है, ठीक है? तो क्या सर एक सेकंड
होल्ड करें किसको होल्ड करें? नीड टू समझ आ गया कि नहीं आया? ये सब क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मिलता है। क्या हुआ? सर आपने कह रही कि ये सबसे अच्छा समझ है फीडबैक देने का, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए समझ है। हाँ, लेकिन फीडबैक किस लिए देते हैं? फॉर डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट हाँ? इम्प्रूव करने के लिए उसमें कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। आगे क्या लेकिन हम लोग तो बिजनेस हम ठीक करेंगे आगे तो आगे से। हाँ, हमारा टास्क हमारा पहले नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है ना कि आपने पूरा नहीं किया ना, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। वो जिस तरह वो आप लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें अगर आप कोई इंफॉर्मेशन छोड़ दें तो वो क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायरमेंट ठीक है, वो रिक्वायर्ड फील्ड का मैसेज क्यों आता है? फीडबैक। वो कहता है आगे नहीं जा सकते, ये पहले जो है ना ये पूरा करें है। आप थोड़ी रिक्वायरमेंट कम कर दें, नेक्स्ट पेज पे होने ना। जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है ना, ऑप्शनल नहीं है। ये 5 चीजें जो है वो आपने याद रखनी है कि आपके इंटरेक्शन डिजाइन में एक तो प्रिंसिपल्स आ गए, आई होप आपको याद रहेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल? अभी दोबारा उसको quickly जब देखेंगे। हाँ, यूएक्स रिसर्च नहीं प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग कौन से प्रिंसिपल पूछ रहे हैं आप? अभी एक ही तो प्रिंसिपल पढ़े, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स फीडबैक विजिबिलिटी विजिबिलिटी, अच्छा कॉन्सेप्ट ठीक है मैपिंग, अफोर्डेंस, कांस्टेंट फीडबैक एंड फीडबैक। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन 5 डीज आपने याद रखने हैं। इट इज देयर 5 डीज। कैसे याद रखने हैं? उंगलियों, ठीक है, उंगलियों पे याद रखें। पहला क्या है? वर्ड। वर्ड में क्या ख्याल रखना? कन्वे द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। ना कम होगी ना ज्यादा होगी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसमें आइकॉन, टाइपोग्राफी, ठीक है, जो भी ग्राफिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बगैर वजह के नहीं इस्तेमाल कर रहे। यू हैव वेरी गुड रीजन टू यूज दैट। सर इसको 2D को वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 2D जैसे कहते हैं विजुअली हम लोग कहते हैं 2D मूवीज होती है, तो हमें याद रहेगा। थर्ड, फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। 3D वैसे भी हम कहते हैं ना फिजिकल चीजें होनी चाहिए, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट इन स्पेस उसका ख्याल रखें। यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एंड द माउस व्हाइल सिटिंग ऑन द डेस्क इन द ऑफिस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इस एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। 4th D is time. 4th dimension is time. Time helps user understand visual changes in UI. ठीक है? Also helps user track their progress. तो टाइम की इंडिकेशन आप कैसे दे रहे हैं कि वक्त के साथ चीजें आपके उसमें सिस्टम में कैसे जो है वो चेंज होंगी। The 5th dimension is behavior. ठीक है, बिहेवियर, एक्शन और रिएक्शन। तो इंटरैक्शन जो है का मैकेनिज्म प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्या है? तो ये 5 चीज़ों का जब आपने इंटरैक्शन डिज़ाइन करनी है तो इनको ख्याल करना होगा। सर 3D वाला तो सर सॉरी, कौन सा? 3D 3D आपका फिजिकल स्पेस है ना, एक्चुअल स्पेस है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा वो आपको पता है। आप जो इंटरैक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं यू नो कि किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो फिजिकल जो सेटअप है वो क्या होगा, उस फिजिकल सेटअप को आपने ज़हन में रखना, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ओके।
हम बस क्या खत्म हो वो तो खत्म हो गया। दो चीजें मैं क्विकली रिकैप करूं। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में आपकी ये दो चीजें हैं, इंटरैक्शन मॉडल्स, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर दो, और फिर चैनल से रिलेट करता है, ये कंटेंट से रिलेट करता है, ये टर्मिनोलॉजी से रिलेट करता है। इसको आप लिंक कर लें बेशक अपने वो जो भी 5 Ds की बात करें, ठीक है, उसके साथ लिंक है। फिर हमने बात की किसकी, प्रिंसिपल्स की बात, विजिबिलिटी, conceptual मॉडल, कोडर, मैपिंग, कांस्टेंट, फीडबैक, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप डिजाइन करेंगे तो आपका डिजाइन इन्हीं चीजों पे चेक होगा, ठीक है। दिस इज द यार्डस्टिक। आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया? सर इस स्लाइड की पिक्चर ले लूं? हाँ इस स्लाइड की पिक्चर ले लूं? हाँ ले लेना, मैंने तो नहीं रोका, कोई वो मसला नहीं, इसमें क्या है सब। सर हम हर पेज के ऊपर ये चीजें लिख देंगे, क्या हर पेज पे ये लिख देंगे? जैसे पेज नंबर होता वो तो आपको डिजाइन के अंदर दिखाएंगे, आपकी चीजें विजिबल हैं, आपका डिजाइन ऐसा है। ओके जी, किसी का कोई सवाल हो तो कर लिए, फिर हम फेज 2 में जाते हैं। क्वेश्चन प्लीज। सर हमें इसे बनाना कैसे होगा अब आगे, जैसे हम लोगों को आपने कोई टास्क नहीं है तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो कुछ पढ़ाया उसके बाद क्या टास्क आपने अभी जो करना है फॉरम उस स्केचेस पे काम, पहले इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में बनाना होगा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर स्केच पे तो बाद में आप पहले करें, अभी लेकिन स्केचेस पे काम करें। स्केच पे आप करें, Persona रफ के बाद तो किस पे बहुत जाना रफ है? होता है, पर्सोना के फिर बाद उसके बाद फिर उसके बाद हमारा स्केचेस ठीक है। स्केचेस हैं, स्केच के बाद फिर आपने इन चीज़ों को ख्याल करके ये एक्चुअल तो बनाओ। किस सेमेस्टर में होगा ना, डिजाइन तो नहीं करे ना। नहीं स्केचेस कर रहे हैं, इनिशियल स्केचेस तो भी बनाए, स्केच तो भी करना है। स्केचेस अभी बनाना है। और सर एक और चीज पूछी थी, हम लोगों ने टास्क के बाद अफिनिटी मैप बनाना, अफिनिटी मैप बनाएंगे मतलब मैं भी आता हूँ, उस पे आते हैं बात। सर अगले सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हमारा वो भी अफिनिटी से रिलेटेड होगा ना, जैसे अभी हम वो चल रहे हैं इसमें। आपने डिजाइन सारा इसमें कंप्लीट करना, ठीक है, इस कोर्स की हद तक, चाहे आप फाइनल ईयर का करें या ना करें, लेकिन अलग बात है। इस कोर्स के हद तक डिजाइन क्या आता नाम है, कौन सी है, वो इवैल्यूएशन है। यूएक्स वैल्यूएशन, Yes. उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है या किसी का बना हुआ डिज़ाइन है और आपको दिया जाता है कि जी आप इसको देखें, तो आपको क्या डिज़ाइन को क्रिटिक करना आता है? कैन यू क्रिटिक का डिज़ाइन? सर एक सेकंड, हम लोग ने भी वेबसाइट तरह बना दी है प्रॉपर स्केचेस के इस कोर्स में तो बनाना है, कोर्स के तो आपने बनाने हैं, कोर्स में तो डिज़ाइन कंप्लीट करना है। कोर्स में तो डिज़ाइन कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट तो बेशक ना करें लेकिन कोर्स में तो करना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम ही है। नहीं, उसका देखिए आपको फायदा है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिक उसको रिफाइन करते रहे, लेकिन यस कंप्लीट कर सकते हैं या फिर फाइनल से पहले पहले डिजाइन कंप्लीट करें। इस कोर्स के अंदर डिज़ाइन बनाना ना, इनिशियल अगले कोर्स में तो ये चीज़ नहीं है, आपने डिज़ाइन नहीं करना, स्केचेस तक ही करना है ना, डिज़ाइन। इंटरफेस भी बनाना है। हाँ हाँ, सर हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हमें तो पॉसिबल? ये चीज नहीं पता थी, क्यों नहीं पता थी? हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि इनिशियल स्केचेस तक बनाना है। किसने कहा? मैंने तो आपको ये कहा कि ये जो 3 आपको बताई थी, 3 फेजेस बताई थी कि आपने 3 क्या चीज़ें डिलीवर करनी है, ठीक है। अगले हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था एडवाइस जो है इफेक्ट पड़ेंगे और वाइट ट्रेनिंग तक का काम होगा। हाँ जी, वाइट फ्रेमिंग तो करनी है ना, डिज़ाइन करना है, ठीक है। वाइट फ्रेमिंग तो मैंने बड़ा क्लियरली बात वाइट की। ट्रेनिंग करना है।
ठीक है। बाकी आपका जो रह जाएगा कि जी अच्छा उसको आपने उठा के जो है वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना है, वो आप करते रहें। सिर्फ वायर फ्रेमिंग तक कुछ रफ स्केचेस बनाना। वायर फ्रेम में और स्केच में फ़र्क है। स्केच बनाने हैं पहले स्केचेस उसके बाद फिर वायर फ्रेम बनाना है। फिर उसके बाद बनाना कलर्स वगैरह वो एक्चुअल इमेजेस ऐड करनी वो नेक्स्ट में। वो आप नेक्स्ट में। अच्छा फिर ठीक है, ये तो इतना तो पता है हमें ये चीज़ करनी है, ये तो मतलब मुझे लगा आप ये नहीं कर रहे डिज़ाइन इसी में अगर डिज़ाइन करना है, वो तो फिर डिज़ाइन जो आपने किया उसको फिर आपने रियलाइज करना उसको एक्चुअल वो चीज़ करनी है जो वायर फ्रेम्स बनाई। हाँ जी, कोई सवाल इस सेशन में जो अभी तक हमने किया इसमें कोई सवाल कैसे क्यों तो और परेशानी लाहक होगी। तो मैं इसीलिए इतनी देर से तो ये कह रहा हूँ कि आप अपना काम खत्म करें, काम खत्म करें, आप काम नहीं खत्म करें। ओके जी, चलें ठीक है। तो आई अज्यूम टास्क फ्लो के एग्जाम्पल दिखाएं। Wire framing we are to offer solution. ये ठीक है, इस टास्क फ्लो के एग्जाम्पल ठीक हो गया।